बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2F। एक्सरसाइज 2F जो है वर्ड्स प्रॉब्लम से रिलेट करती है। तो वर्ड्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए शर्त यह है कि बुक आपके सामने आपके पास मौजूद हो, ताकि इक्वेशन बनाना हमारे लिए आसान हो जाए। क्लियर? तो शुरू करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। बुक का आपके पास होना लाजमी है, बार बार मैं आपसे ही कह रहा हूँ। क्वेश्चन में लिखते हैं द सम ऑफ टू नंबर्स इज 138 एंड देयर डिफरेंस इज 88, फाइंड द टू नंबर्स। क्वेश्चन में लिखते हैं सम ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर्स को ऐड करो तो आंसर आएगा 138। इन ही दोनों नंबर्स को जब सबट्रैक्ट किया जाएगा तो आंसर आएगा 88। क्लियर? अलजेब्रा को सॉल्व करते हुए इस बात का ख्याल रखा जाता है कि जब कोई अननोन वेरिएबल की, अननोन नंबर की बात होती है तो हम उसको x सपोज करते हैं। क्लियर? और अगर एक से ज्यादा वेरिएबल्स हो तो हम उसको y सपोज करते हैं। ये लाजमी कोई शर्त नहीं है कि x और y ही सपोज किया जाएगा, आप चाहें तो a और b भी सपोज कर सकते हैं, लेकिन हम आम तौर के ऊपर इसको x और y के नाम से ही जानते हैं। तो क्वेश्चन में लिखते हैं द सम ऑफ टू नंबर्स इज 138 एंड देयर डिफरेंस इज 88। तो सबसे पहले तो ये लेट द रिक्वायर्ड टू नंबर्स आर, क्योंकि वो दो नंबर्स हमें मालूम नहीं है। जिन दो नंबर्स का, टू नंबर्स का क्वेश्चन में जिक्र हो रहा है, वो टू नंबर्स हमें मालूम नहीं है। तो लेट का मतलब होता है सपोज, फर्ज कर लीजिए, क्या फर्ज किया कि वो जो रिक्वायर्ड टू नंबर्स है उनमें से एक x है और उनमें से एक y। यहां तक आ गई बात समझ? अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, जो कंडीशन क्वेश्चन में हमें दी हुई है उसके मुताबिक हम इसको सॉल्व करेंगे। कहते हैं इन टू नंबर्स का जो सम है, द सम ऑफ टू नंबर्स, इन दोनों नंबर्स का जो सम है, सम का मतलब होता है ऐड करना, तो इन दोनों नंबर्स का जब सम करेंगे, ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 138। और मैथमेटिक्स में डिफरेंस का मतलब होता है माइनस। क्लियर? और क्वेश्चन लिखते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट एंड देयर डिफरेंस, इन दोनों का जो फर्क है, डिफरेंस है, वो कितना है? वो 88 है। तो एक क्वेश्चन बना ली हमने। देखिए ये सब मेथड तो आपको आता है, क्योंकि इससे प्रीवियस जो एक्सरसाइज हमने पढ़ी उसमें हमने यही सीखा, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन वगैरह। असल में इस टॉपिक के अंदर आपने इक्वेशन बनाना सीखना है। अगर आप इक्वेशन बनाना सीख गए तो क्वेश्चंस आपके खुद ब खुद सॉल्व होते जाएंगे, आपका आंसर बिल्कुल दुरुस्त आता जाएगा। क्लियर? मैं दोबारा पढ़ देता हूं क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखते हैं सम ऑफ टू नंबर्स, इन दोनों का सम करो तो 138 है, और इन्हीं दोनों नंबर्स का अगर डिफरेंस लिया जाए तो वो 88 है। हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है और y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। प्लस y और माइनस y, ये बात हमें मालूम है कि सेम कोएफिशिएंट विद अपोजिट साइन हो तो उसको हम ऐड किया करते हैं। तो हमने दोनों इक्वेशंस को ऐड करवा दिया। प्लस y माइनस y कैंसिल आउट हो जाएंगे, प्लस x प्लस 2x, इन दोनों का सम करेंगे 138 प्लस 88 इज इक्वल टू 296। कैंसिलेशन आनी चाहिए, 2 1 टाइम और 2 1 1 3 टाइम्स, तो x की वैल्यू आई 113। इस वैल्यू को पुट कर दें या तो इक्वेशन नंबर 1 में या पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 2 में, दोनों से आंसर एक ही आएगा। हमने पुट कर दिया इक्वेशन नंबर 1 में, इस x की जगह पर इस x की वैल्यू कितनी आएगी? 113, तो इसकी जगह पर 113 हमने पुट कर दिया। प्लस y इज इक्वल टू 138, इसको यहां पे शिफ्ट करवाएं इज इक्वल टू की बात, तो ये माइनस हो जाएगा, इसमें इसको माइनस करेंगे तो आंसर आएगा y इज इक्वल टू 25। इन्होंने हमसे कितने नंबर्स मांगे हैं? टू रिक्वायर्ड नंबर्स हैं। तो एक की वैल्यू आई x इज इक्वल टू 113 और सेकंड आया y इज इक्वल टू 25। तो रिजल्ट लिखेंगे हम। याद रखिएगा जितने भी वर्ड्स प्रॉब्लम होते हैं इसमें रिजल्ट लिखना लाजमी होता है, रिजल्ट लिख दिया करें। अच्छा, तो रिजल्ट आया हमारे पास, द रिक्वायर्ड टू नंबर्स आर 113 एंड 25। आप चाहें तो इनको चेक कर सकते हैं। चेक करने का तरीका क्या है? चेक करने का तरीका यह है कि x की वैल्यू को और y की वैल्यू को इक्वेशन में रख के देखिए, x की जगह पर x और y की जगह पर y, तो इन दोनों का सम जो है वो 138 आना चाहिए। अगर 138 आ रहा है तो इसका मतलब है आपने x और y की वैल्यू बिल्कुल दुरुस्त फाइंड आउट की। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 10 एंड देयर सम इज 4 टाइम्स द स्मॉलर नंबर। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 10, वही बात कि हमें वो दो नंबर, टू रिक्वायर्ड नंबर्स मालूम नहीं है, हमने फर्ज कर लिया। क्या फर्ज कर लिया? जो क्वेश्चन में दो नंबर्स का, टू रिक्वायर्ड नंबर्स का जिक्र हो रहा है वो क्या है? x एंड y। एक और बात उन्होंने कही, उसका जो डिफरेंस है वो बराबर है 4 टाइम्स के स्मॉलर नंबर के। स्मॉलर नंबर कौन सा हमने सपोज किया? एंड y इज द स्मॉलर नंबर। क्वेश्चन में जिक्र है स्मॉलर नंबर का। क्लियर? दोबारा मैं पढ़ देता हूं। हमने
टू नंबर्स को यानी कि x और y को हमने सपोज कर लिया। इसमें हमने ये सपोज किया कि y जो है इसमें कौन सा नंबर है, स्मॉलर नंबर है। एक बड़ा नंबर और एक छोटा नंबर है। बड़े नंबर का जिक्र नहीं, छोटे नंबर का जिक्र है, तो हमने सपोज कर लिया y हमारा इसमें छोटा नंबर। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, कंडीशन के मुताबिक इन्होंने कहा इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस मतलब माइनस, इन दोनों का अगर डिफरेंस किया जाएगा तो वो 10 के बराबर है। और आप यहां से भी देख सकते हैं कि y को हमने स्मॉलर नंबर क्यों फर्ज किया, क्योंकि जो नेगेटिव साइन के साथ होगा वो छोटा होगा। क्लियर? x हमारा पॉजिटिव साइन के साथ है और y हमारा नेगेटिव साइन के साथ है, तो जो नेगेटिव साइन के साथ होगा ऑब्वियसली वो नंबर छोटा होगा, तो इसलिए हमने y को एज ए स्मॉलर नंबर सपोज किया। सेकंड कंडीशन, सम ऑफ टू नंबर्स, उन्हीं दो नंबर्स का सम बराबर है, इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ स्मॉलर। 4 टाइम्स का मतलब 4 मल्टीप्लाई, 4 टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई होता है स्मॉलर, स्मॉलर नंबर कौन सा, y। क्लियर? तो ये बन जाएगा 4y। इस प्लस y को यहां शिफ्ट करवाएं तो ये माइनस y हो जाएगा। 4y से 4y में से y को माइनस कीजिए तो 3y। यहां तक आपने बात समझ में? प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने एलिमिनेशन मेथड भी सीखा और सब्स्टिट्यूशन मेथड भी सीखा। इस एक्सरसाइज में आपको मुकम्मल आजादी है, आप चाहें तो एलिमिनेशन की मदद से क्वेश्चन को सॉल्व करें, चाहें तो सब्स्टिट्यूशन की मेथड से सॉल्व करें। यहाँ पर एलिमिनेशन का सॉल्व करना आसान था तो हमने एलिमिनेशन की मदद से कर लिया। अब यहाँ पर x की एक वैल्यू आई है व्हिच इज इक्वल टू 3y, यानी कि एक नई इक्वेशन बनाई हमने, x इज इक्वल टू 3y। अब क्या करें, इस x की वैल्यू को हम पुट कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। ये सारी चीजें हम नीचे सीख कर इक्वेशन 1 कौन सी है, x माइनस y इज इक्वल टू 10, तो इस x की जगह पर इसकी वैल्यू पुट कर दें, क्या है 3y, 3y पुट कर दें। 3y माइनस y इज इक्वल टू 10, 3y माइनस y इज इक्वल टू 2y, इसकी कैंसिलेशन करेंगे तो आंसर आ जाएगा y इज इक्वल टू 5। अब क्या करें, y की वैल्यू, अब क्या चाहिए, x की वैल्यू चाहिए, तो अब x की वैल्यू कैसे निकालें, इसमें पुट कर देते हैं, x इज इक्वल टू 3y, y कितना है 5, तो 3 5 से ये देखिए x is equal to 15। बात आ गई यहां तक समझ? The required two numbers are 15 and 5, और ये प्रूफ भी हो गया कि y जो है वो एक स्मॉलर नंबर है और x जो है वो एक ग्रेटर नंबर है। कैसे, चेक कर लीजिए, x की वैल्यू कितनी आ रही है 15 और y की वैल्यू कितनी आ रही है। बात आ गई समझ? तो इस बात का ख्याल रखना है आपने, ऐसा नहीं हो सकता कि आप यहाँ पे ले लें x इज अ स्मॉलर नंबर, तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। चाहे तो चेक करके देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, A belt and a wallet cost $42। बेल्ट की और वॉलेट की कॉस्ट है 42। 7 belts and 4 wallet cost $213। अब ये पूछना चाह रहे हैं कि बताइए इसमें बेल्ट की कीमत कितनी है और वॉलेट की कीमत कितनी है, तो हमें नहीं मालूम, तो हमने क्या सपोज किया, लेट द कॉस्ट ऑफ बेल्ट इज $x। जो बेल्ट है उसकी कीमत x डॉलर है, एंड द कॉस्ट ऑफ वॉलेट, जो वॉलेट है उसकी कॉस्ट y डॉलर। क्लियर? क्वेश्चन में कंडीशन हमें गिवन है, क्या कंडीशन है कि बेल्ट और वॉलेट इन दोनों का सम अगर किया जाए कि कीमत होगा तो आंसर क्या आएगा 42। और अगर 7 बेल्ट हो जाए तो बेल्ट किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, x से, और अगर 7 हो जाए तो 7x हो जाएगी। और वॉलेट किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, y से। 4 वॉलेट किससे रिप्रेजेंट करेंगे, 4y से। बता रही समझ? तो 7 बेल्ट एंड 4 वॉलेट की कॉस्ट कितनी है 230। सिंगल बेल्ट और सिंगल वॉलेट की कॉस्ट हमें मालूम नहीं है, वो मालूम करेंगे। ठीक है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 7x प्लस 4y इज इक्वल टू 230। अब आप चाहें तो इसको 7 से मल्टीप्लाई करवा के इसकी कोफिशिएंट बराबर कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करवा के इसके कोफिशिएंट बराबर कर सकते हैं, या तीसरा तरीका जो हमने इस्तेमाल किया है सब्स्टिट्यूशन मेथड। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 ये है हमारे पास। इस इक्वेशन नंबर 1 में से अगर y को वहां शिफ्ट करवा दिया जाए तो ये माइनस 1 हो जाएगा। क्लियर? यहां एक बात और बताता चलूं, एक्सरसाइज 2f को पढ़ने से पहले शर्त ये है कि आपको एक्सरसाइज इसकी जो प्रीवियस एक्सरसाइज है 2e वो आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तो हम सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन बनाना सीख रहे हैं, सॉल्व करना कहाँ सीखेंगे, वो 2e में सॉल्व करना सीखा था। ठीक है जी? तो अब इसकी वैल्यू हमने क्या की, सब्स्टिट्यूट कर दी। कहाँ पे, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 कौन सी है, यहाँ पर x की जगह पर x की वैल्यू पुट कर दी, ये कर दी हमने। आगे क्या है, इसके मल्टीप्लाई कराना है, 742 294, 7 को y से मल्टीप्लाई, 7y प्लस 4y इज इक्वल टू 200 माइनस 7 प्लस 4 विच इज इक्वल टू -3। 294 को वहां शिफ्ट करवाइए तो -290। इन दोनों का सम कीजिए तो -81 आ जाए। क्लियर? माइनस से माइनस कैंसिल,
3 1 टाइम एंड 3 27, तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास y इज इक्वल टू 27। व्हाट इज y? y इज द कॉस्ट ऑफ वॉलेट। वॉलेट की कीमत हमें मालूम हो गई कि वॉलेट कितने का है, $27 का है। इस वॉलेट की कीमत के बाद हमें अब कॉस्ट ऑफ बेल्ट मालूम करनी है, यानी कि x मालूम करना है। तो इस y की वैल्यू को पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 3 में। इक्वेशन नंबर 3 कौन सी है? x इज इक्वल टू 42 माइनस y, y की जगह पर y की वैल्यू 42 माइनस 27 विच इज इक्वल टू 15। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि बेल्ट की कीमत कितनी है, $15, एंड वॉलेट की कीमत कितनी है, 27। फिर वही बात, अगर आप चेक करना चाहते हैं सही है इसकी कीमतें, आपने जो फाइंड आउट किया या गलत है, तो आप दोबारा से इस इक्वेशन में पुट कीजिए। x की जगह पर 15 और y की जगह पर हमारी 27, तो इन दोनों का सम 42 आना चाहिए। अगर आ रहा है तो सही है। तो रिजल्ट लिखते हैं, कॉस्ट ऑफ बेल्ट इज 15 एंड कॉस्ट ऑफ वॉलेट इज $27। क्लियर होगा? क्वेश्चन नंबर 3 हमारा मुकम्मल हुआ जी। तो अब शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 पहले रीड आउट कर लेते हैं। 8 kg of potatoes and 5 kg of carrots cost $28, whereas 2 kg of potatoes and 3 kg of carrots cost $11.20. Find the cost of 1 kg of each item. क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि इतने कैरेट्स, इतने पोटैटोज जो हैं वो इतने रुपीस के, और इतने कैरेट्स इतने रुपीस के। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 kg। 1 kg की कीमत क्वेश्चन में गिवन नहीं है, वो हमने खुद फाइंड आउट करनी है। लेट द कॉस्ट ऑफ कैरेट्स बी $x। हमने फर्ज कर लिया कि जो कैरेट्स है वो कितने डॉलर की है, वो $x की। एंड पोटैटोज कितने डॉलर के, वो $y। तो हमें x और y की अगर वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, अगर मालूम हो जाएगी, तो इसका मतलब ये होगा कैरेट्स की कीमत हमने मालूम कर लिया है, पोटैटोज को मालूम कर लिया। शुरू करते हैं। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, क्वेश्चन में गिवन है 8 kg। 8 kg क्या, कैरेट्स। तो कैसे लिखेंगे? 1 kg क्या, x। 2 kg कितनी हो जाएगी, 2x। 8 kg कितनी हो जाएगी, 8x हो जाएगी। 8 kg कैरेट्स एंड 5 kg पोटैटोज, इन दोनों की कीमत कितनी है, $28। इसी तरीके से 2 kg ऑफ कैरेट्स एंड 3 kg ऑफ पोटैटोज कितने के हैं, $11.20। क्लियर? ये क्वेश्चन के अंदर गिवन है। यहां पर x का कोएफिशिएंट 8 है, यहां पर x का कोएफिशिएंट 2 है। अगर इस इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करा दें 4 से, तो ये कितना हो जाएगा, 4 2 8 हो जाएगा। तो यहां पे हमने यही कि इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 4। ऐसा क्यों किया? ऐसा हम पीछे से पढ़ते हुए हैं कि अगर कोएफिशिएंट बराबर ना हो तो उनके कोएफिशिएंट बराबर करवा के उनको ऐड या सबट्रैक्ट करवा दिया जाता है। 4 2 8, 4 3 12, 4 11.20 मल्टीप्लाई 4 which is equal to 44.8। अब ये भी प्लस का 8x है और ये भी प्लस का 8x है। जब सेम साइन होती है तो हम सबट्रैक्ट कराया करते हैं। तो एक बाय सबट्रैक्टिंग 1 में से इक्वेशन 3 को माइनस कर देंगे। या अगर इक्वेशन 1 या अगर इक्वेशन 3, जब सबट्रैक्ट करते हैं साइन चेंज कर देते हैं। ये प्लस का 8x था, माइनस हो गया, ये प्लस था तो ये माइनस, और ये प्लस था तो ये माइनस। ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। 5 minus 12y which is equal to minus 7y. 28 minus 44.8 which is equal to 16. यहाँ तक आ गई बात समझ? ये माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो y की ये y से मल्टीप्लाई हो रहा है, इज इक्वल टू की बात शिफ्ट करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो $2.4 इसका आंसर आ जाएगा। क्या चीज मालूम कर ली हमने? द कॉस्ट ऑफ पोटैटोज। तो हमने पोटैटोज की कीमत मालूम कर ली 1 kg कि 1 किलो आलू जो है वो कितने के हैं, $2.4। क्लियर? अब क्या करना है, इस y की वैल्यू को पुट करनी है इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 कौन सी है, 8x + 5y, y की जगह पर y की वैल्यू इज इक्वल टू 28। मल्टीप्लाई करा, आंसर 12 आया, 12 को शिफ्ट करवाएं माइनस 12 बचा देगा, माइनस करा, आंसर आया 16। कैंसिलेशन की 8 1 8 2 ये कितने हो गए, $2। ये क्या चीज है, द कॉस्ट ऑफ कैरेट्स भी x। तो इसका मतलब ये जो x की हमने जो फाइंड आउट किया है दरअसल ये कैरेट्स है कि 1 kg ऑफ कैरेट्स कितने हैं, $2 के हैं, एंड 1 kg कॉस्ट ऑफ 1 kg पोटैटोज इज $2.4। हमसे कहा गया था कि कैरेट्स की कीमत बताएं 1 kg एंड पोटैटोज की कीमत बताएं 1 kg। तो ये 1 kg कैरेट्स $2 के एंड 1 kg पोटैटोज $2.4। क्लियर?
क्वेश्चन नंबर 5 में लिखते हैं the two numbers are such that if 7 is added to the first number, a number twice the second number is obtained. If 20 is added to the second number, the number obtained is 4 times the first number. Find the two numbers. तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं वो दो नंबर्स कौन से हैं. Let the required two numbers are x and y. अब इसमें जो कंडीशन दी हुई है उसको थोड़ा सा टिपिकल सा कोई वर्डिंग इस्तेमाल की गई है जिसका समझना थोड़ा सा मुश्किल है. आसान कर लेते हैं ताकि बात आसानी से समझ में आ जाए. उन्होंने कहा two numbers are such that if 7 is added to the first number, ना तो हमें फर्स्ट नंबर मालूम ना तो हमें सेकंड नंबर मालूम, तो हमने फर्स्ट कर लिए फर्स्ट नंबर x है और सेकंड नंबर y. क्लियर? फर्स्ट नंबर x है एंड सेकंड नंबर इज y. आगे क्या लिखते हैं? two numbers are such that if 7 is added to the first number, 7 को ऐड करो किसमें? टू द फर्स्ट नंबर में. फिर क्या होगा? फिर आगे क्या लिखा है इन्होंने? A number twice the second number is obtained. A number twice का मतलब क्या होता है? 2 टाइम्स होता है. किसका 2 टाइम्स होगा? सेकंड नंबर का. सेकंड नंबर कौन सा है? y. तो इक्वेशन बनी x plus 7 is equal to 2y. सिंपल इज दैट. वो ये कहना चाह रहे हैं x में अगर 7 ऐड करोगे तो इज इक्वल टू वो बराबर आएगा किसके? सेकंड नंबर के 2 टाइम्स के. इसी तरीके से सेकंड कंडीशन क्या दी कि सेकंड नंबर में अगर 20 ऐड करो, ये सेकंड नंबर अगर इसमें 20 ऐड करोगे तो इज इक्वल टू, यानी कि हमें जो हासिल होगा वो क्या हासिल होगा? वो 4 टाइम्स ऑफ अ फर्स्ट नंबर हासिल होगा. दोबारा रिपीट करो. कह रहे हैं फर्स्ट नंबर में 7 ऐड करने से हासिल हो जाएगा क्या हासिल होगा? किसके बराबर होगा? तो वो बराबर होगा सेकंड नंबर के 2 टाइम्स. क्लियर? इसी तरीके से कह रहे हैं कि सेकंड नंबर में अगर 20 ऐड करोगे, सेकंड नंबर मैंने आपको फिर कह देता हूं कि ये x हमारा फर्स्ट नंबर है और ये y हमारा सेकंड नंबर है. तो जब सेकंड नंबर में आप 20 ऐड करोगे तो वो बराबर आएगा किसके बराबर आएगा? 4 टाइम्स ऑफ फर्स्ट नंबर. फर्स्ट नंबर क्या? x का 4 टाइम्स क्या होगा? 4x है. हमने इक्वेशन नंबर 1 सेलेक्ट की, प्लस 7 वहां शिफ्ट करवाया, -7 x की एक नई इक्वेशन बन गई x 2y 7. इसको पुट कर दिए, सब्स्टिट्यूट कर दिए इक्वेशन नंबर 2. इक्वेशन 2 ये y + 20 आ गई इज इक्वल टू 4x. x की जगह पर x की 4 2 द 8y 4 7 द 28. -28 को यहां शिफ्ट करवाएं, +28 प्लस y को वहां शिफ्ट करवाएं, -1. दोनों को ऐड कीजिए, 48 सब्ट्रैक्ट कीजिए 7 और 48 ये दोनों आपस में कैंसिल आउट नहीं हो सकते तो फ्रैक्शन की फॉर्म में आया 48/7. व्हाट इज 48/7? ये 48/7 क्या है? ये 48/7 वो है जो इन्होंने हमसे रिक्वायर्ड नंबर मांगे. और ये कौन सा रिक्वायर्ड नंबर है? ये सेकंड रिक्वायर्ड नंबर है, क्योंकि फर्स्ट रिक्वायर्ड नंबर क्या है? वो तो x है. तो अब हमें x मालूम करना है. पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 3 में. क्या पुट करना है? इस y की वैल्यू. इक्वेशन नंबर 3 कौन सी है? ये इज इक्वल टू 2y - 7. y की जगह y की वैल्यू 2 को 48 से मल्टीप्लाई करें 96/7 -7. 7 और 1 का एलसीएम लीजिए, 7 आ जाएगा. देन क्रॉस मल्टीप्लाई 96 1 7 7. इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिए तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 47/7. उन्होंने हमसे कितने नंबर मांगे? 2 रिक्वायर्ड नंबर्स. तो फर्स्ट रिक्वायर्ड नंबर हमने 47/7 आ गए और सेकंड रिक्वायर्ड नंबर हमारे पास 48/7. क्लियर? क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन 6 में लिखते हैं इफ द सम ऑफ टू नंबर इज 48. दो नंबर का जो सम है, सम ऑफ टू नंबर्स का जो सम है वो किसके बराबर आएगा? 48 के बराबर आएगा. ये बातें पुरानी हो गई कि अगर दो नंबर ना मालूम हो तो उसको हम क्या सपोज करते हैं? x और y सपोज करते हैं. क्लियर? आगे चलते हैं. उसके आगे लिखते हैं इफ द स्मॉलर नंबर इज 1/5. फिर वही बात, x को हम ग्रेटर नंबर सपोज करते हैं, y को हम स्मॉलर नंबर सपोज करते हैं. तो अब इन्होंने क्वेश्चन में क्या लिख के दिया? इफ द स्मॉलर नंबर मतलब y, ये बराबर किसके? 1/5 टाइम, यानी कि 1/5 टाइम्स ऑफ x. क्लियर? तो क्वेश्चन में लिखते हैं कि जो स्मॉलर नंबर है y, ये बराबर है 1/5 टाइम्स, इतना नहीं, 1/5 टाइम्स किसका? ऑफ x का. तो इक्वेशन क्या बनी? y = 1/5x. क्लियर? फिर क्या करा हमने? ये 5 डिवाइड हो रहा है, इसको यहां ले आइए तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 5y = x. तो x के ऊपर एक नई इक्वेशन बन गई, x = 5y. क्लियर? इस x = 5y को इसको पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 1 में. इक्वेशन नंबर 1 कौन सी है? ये. इसमें ये जो x की वैल्यू है यहां पुट कर दी, x + y, तो x की जगह पर उसकी वैल्यू 5y + y = 6y. कैंसिलेशन कीजिए, 6 1 6 8.
y की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई। इस y की वैल्यू को पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 3 में। इक्वेशन नंबर 3 कौन सी है? x = 5y, y की जगह पर y की वैल्यू 5 8 40। तो आप देख भी सकते हैं इसमें जो ग्रेटर नंबर है वो 40 है और जो स्मॉलर नंबर है वो 8 है। और हमने यही सपोज किया था कि y इज द स्मॉल, y हमारा क्या है? y हमारा एक छोटा नंबर है। हमने प्रूफ भी कर दिया। कैसे प्रूफ किया आप चाहें तो देखें, ये देखें, ये बड़ा नंबर है और बड़ा नंबर कौन है? x। ये छोटा नंबर है, छोटा कौन है? y। बात आ गई समझ? तो आंसर आया था रिक्वायर्ड टू नंबर्स आर 40 एंड 8। इन्होंने क्वेश्चन में हमसे रिक्वायर्ड टू नंबर्स की बात की है, वो दो नंबर कौन से हैं? एक 40 है और एक 8। मैं फिर आपसे ये कहूंगा, अगर आप चाहें इन आंसर को वेरीफाई करने के लिए तो आप इस इक्वेशन में या इस इक्वेशन किसी में भी रख के देख लीजिए तो आंसर बराबर आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 मुकम्मल हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। पढ़ लेते हैं। 1/5 of the sum of two angles is 24 degree and half their difference is 14. Find the two angles। एंगल्स का जिक्र हो, नंबर्स का जिक्र हो, तो हम हमेशा जो है वो x एंड y की सपोजिशन कर लिया करते हैं। दो एंगल्स है तो हमने फर्स्ट कर लिया, वो एक इनमें से एक x होगा और दूसरा y होगा। 1/5 का मतलब क्या हुआ? 1/5। 1/5 क्या? 1/5 सम ऑफ टू एंगल्स। बात आ गई समझ? सम ऑफ टू निकाल लीजिए पहले। सम ऑफ टू क्या होता है? x + y। इनका 1/5 क्या होगा? 1/5 1 डिवाइड बाय 5 1/5 इज इक्वल टू 24। एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन, इन दोनों का डिफरेंस और इन डिफरेंस का हाफ। इन दोनों का डिफरेंस और डिफरेंस का हाफ। इन दोनों का डिफरेंस और डिफरेंस का हाफ। अब इसको ऐसे लिखें या डिवाइड बाय 2 लिखें, दोनों में कोई फर्क नहीं, एक ही बात है। ये किसके बराबर है? ये 14 के बराबर है। क्लियर? तो वर्किंग शुरू करते हैं। ये 5 इसके साथ डिवाइड हो रहा है, इज इक्वल टू की बात शिफ्ट करवा दें तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 को 24 से मल्टीप्लाई करें, आंसर आया 120। ऐसे ही 2, यहाँ पे जो 2 लिखा हुआ है, ये 2 इसके साथ क्या हो रहा है? डिवाइड, इज इक्वल टू की बात शिफ्ट करवाएं तो ये मल्टीप्लाई करें। 2 14 का 28। हमारे पास दो इक्वेशंस आ गए। जब इक्वेशंस आ जाते हैं तो उनको सॉल्व कर लिया करते हैं। प्लस y और माइनस y सेम कोएफिशिएंट विद अपोजिट साइन ऐड कर लिया जाता है। तो दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लिया, दोनों से बना ये दिस वन एंड दिस वन। x + y = 120, x - y = 28। इन दोनों की साइन अपोजिट है जिसकी वजह से हमने इसको ऐड कर लिया। x + x = 2x, 120 + 28 which is equal to 148। कैंसिलेशन कीजिए, 2 1 and 2 74 times is equal to 148। x की वैल्यू आ गई हमारे पास 74। अब क्या करें? इस इक्वेशन को पुट कर दें। कहां पुट करना है? इक्वेशन नंबर 1 में। 1 कौन सी है? ये। ठीक है, x + y, x की जगह पर x की वैल्यू प्लस y = 120, इसको यहां शिफ्ट करवाएंगे। माइनस माइनस किया तो आंसर आया y = 46। एक बात मैं फिर अर्ज कर दूं, इस एक्सरसाइज के अंदर आप एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन करना नहीं सीख रहे, सिंपलीफिकेशन करना नहीं सीख रहे। इस एक्सरसाइज के अंदर अगर वाकई आप कुछ सीख रहे हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन बनाना सीख रहे हैं। अगर मैं किसी इक्वेशन के अंदर इसकी सिंपलीफिकेशन करते हुए जल्दी जल्दी आगे बढ़ जाता हूं तो मेरा टॉपिक हर किसी इक्वेशन की सिंपलीफिकेशन नहीं है। अगर आपने सिंपलीफिकेशन सीखनी है तो 2e सीखिए, 2f से आप कुछ नहीं सीख सकते। 2f के अंदर तो कुछ सिखा रहे हैं तो वो सिर्फ ये सिखा रहे हैं कि इक्वेशन कैसे बनेगी, इक्वेशन सॉल्व कैसे होगी, ये तो पीछे सिखा दिया 2e में। बात आ रही है समझ में? तो आप ये बनाना सीखिए, ज्यादा से ज्यादा तवज्जो इस पे दीजिए, इसको छोड़िए। तो 2e के अंदर आया और नहीं आपने सीखा तो पहले 2e को जाके सीखें, इसमें कुछ नहीं रखा। तो इन्होंने हमसे क्या मांगा था? 2 एंगल्स मांगे थे। एक एंगल आया 74 डिग्री एंड अदर एंगल इज 46 डिग्री। रिक्वायर्ड 2 एंगल्स आर 74 डिग्री एंड 46 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 ये तीनों टिपिकल लॉजिकल क्वेश्चन है। तो इनकी लॉजिक्स को समझने की कोशिश करेंगे तो क्वेश्चन खुद ब खुद समझ में आना शुरू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखते हैं द फिगर शोज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये ट्रायंगल बना ये इक्विलेटरल। अब इक्विलेटरल का मतलब मालूम होना चाहिए। इक्विलेटरल ट्रायंगल किस ट्रायंगल को कहते हैं? ऐसा ट्रायंगल व्हिच इज इक्वल इन लेंथ, जिसकी लेंथ बराबर हो। अगर उनकी लेंथ की मेजरमेंट की जाए, दिस वन L1, दिस लेंथ इज L2 एंड दिस लेंथ इज, हमने खुद से नाम दिया, कोई बुक में नहीं लिखा हुआ था, हमने फर्स्ट कर लिया इसकी 3 लेंथ है क्योंकि ट्रायंगल है 3 लंबाई होंगी। और इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की खास बात ये होती है इसकी तीनों लेंथ आपस में एक दूसरे के क्या होंगी? बराबर। L1 = L2 = L3। यहां तक आगे बस हम, क्योंकि कौन सा ट्रायंगल है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी तीनों लेंथ आपस में बराबर। कंडीशन के मुताबिक अब जाहिर सी बात है हमने x और y बनाना है, x और y की वैल्यू निकालनी है। दरअसल ये एक्सप्रेशन देखिए, तो
तो इस एक्सप्रेशन को पहले इक्वेशन में कन्वर्ट किया। कैसे इक्वेशन में कन्वर्ट किया कि हमने इस लेंथ को, इस लेंथ से L2 इसको बराबर लिया किसके बराबर, L3 के। L3 कौन सी, x प्लस वाई माइनस 9। ऐसा क्यों करा, ऐसा इसलिए करा ताकि हम सिंपलीफाई करके x या y की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकें। y प्लस 5 इज इक्वल टू x प्लस वाई माइनस 9। वेरिएबल इस तरफ शिफ्ट करवा दीजिए और ये जो कांस्टेंट 5 लिखा हुआ है इसको इज इक्वल टू के बाहर शिफ्ट करवा दीजिए। प्लस y माइनस y कैंसिल, माइनस x माइनस 9 माइनस 5 माइनस 14, माइनस से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू कितनी है 14। पुट इन 2x माइनस 7। ये 2x माइनस 7 क्या है, 2x माइनस 7 है, ये क्या है, दरअसल ये एक लेंथ है। अब जरूरी नहीं 2x माइनस 7 है, आप चाहें तो इसमें रख दें, आप चाहें तो इसमें रख दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने इस x की वैल्यू को रख दी इस वाली लेंथ के अंदर, क्लियर। L1 इसका नाम हमने क्या रखा था L1। 2x x की जगह पे 14, 2 14 का 20, 28 माइनस 7 21। अब ये जो लेंथ आई है 21, आप मुझे ये बताइए कौन सी लेंथ है, L1 है, L2 है या L3 है, ये तीनों है, कौन सी लेंथ है, तो जवाब मिलेगा ये तीनों है। क्यों, लेंथ ऑफ ईच साइड इज 21 सेंटीमीटर बिकॉज़ इट इज अ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल की खास बात क्या होती है, इसकी तीनों साइड बराबर होती है। अगर आपने ये निकाल लिया तो इसका मतलब ये भी आपने फाइंड आउट कर लिया, ये भी फाइंड आउट कर लिया। आ गई बात समझ में। तीनों का आंसर यानी कि तीनों लेंथ अगर देखा जाए तो उनका आंसर क्या मिलेगा 21 सेंटीमीटर। अलग अलग निकालने की जरूरत हरगिज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। द फिगर शोस अ रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल क्वेश्चन के अंदर गिवन और उसका पैरामीटर क्या है, उसका पैरामीटर है 120 सेंटीमीटर। पहला लफ्ज जो है पैरामीटर, इसको समझ लीजिए पैरामीटर किसको कहते हैं। आपको इस बोर्ड के ऊपर इसकी बाउंड्री नजर आ रही, ये जो बाउंड्री होती है ना, चलिए मैं और आसान कर, ये जो ब्लैक से मैं बना रहा हूं ये इस रेक्टेंगल की बाउंड्री है और ये जो रेड से मैं बना रहा हूं ये इसका एरिया है, ठीक है जी। मैं पैरामीटर की बात कर रहा हूं, पैरामीटर से मुराद मेरा ये बाउंड्री, ये ब्लैक है, ये ब्लैक है। अब ये रेक्टेंगल है, इसकी खास बात आपको मालूम होगी, इस रेक्टेंगल में इसकी अपोजिट साइड बराबर होती है, क्लियर। तो अगर इसको L1 मैं कहता हूं तो इसको मैं L2 कह देता हूं, क्लियर। ये लेंथ है और ये हमारे पास क्या ब्रेथ, ये B1 हो जाएगा और मिसाल के तौर पे ये B2 हो जाएगा। अब इसकी खास बात क्या है, खास बात ये है L1 और L2 एक दूसरे के बराबर है, क्यों, क्योंकि रेक्टेंगल है। इसी तरीके से B1 किसके बराबर है, B2 के बराबर है, क्लियर हो गई बात, आगे समझ में। L1 L2 के बराबर, B1 B2 के बराबर। क्वेश्चन में वापस आते हैं, इन्होंने हमसे क्या मांगा है, कहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया मालूम करने के लिए लेंथ मालूम होनी चाहिए और ब्रेथ मालूम होनी चाहिए, क्लियर। ना तो लेंथ मालूम है ना तो ब्रेथ मालूम है। एक्सप्रेशन लिखी हुई है, एक्सप्रेशन से लेंथ और ब्रेथ किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे इसको समझते हैं। और क्वेश्चन में गिवन क्या है, पैरामीटर। पैरामीटर मतलब बाउंड्री। बाउंड्री का फार्मूला क्या आप खुद बना सकते हैं, इसका फार्मूला कितनी लेंथ है, 2 लेंथ। कितनी लेंथ है ये, L1 और L2, और ये बात हमें मालूम है दोनों एक दूसरे के क्या है बराबर, तो टोटल लेंथ कितनी हो गई, 2 लेंथ हो गई। लेंथ कितनी हो गई, ये और ये L1 L2, इन दोनों को प्लस कर ले क्योंकि लेंथ है तो सेम, चाहे तो एक ही नाम रख दे भाई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। L प्लस L विच इज इक्वल टू 2L। ब्रेथ कितनी है, ब्रेथ दोनों एक ही, क्यों, क्योंकि रेक्टेंगल अपोजिट साइड्स इक्वल। ये वाली ब्रेथ कितनी हो गई, चाहे तो इसको ऐसे लिखें चाहे तो इसको ऐसे लिखें, L प्लस B दोनों का मतलब एक ही, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन में लिखते हैं कि इसका जो पैरामीटर है वो 120 सेंटीमीटर, 2 की जगह 2, अब ये L। ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ये जो L है ये कौन सा वाला L है, ये वाला कि ये वाला। अगर ये वाला है तो ये क्यों नहीं है, और अगर ये वाला है तो ये क्यों नहीं है। क्या इसका जवाब मालूम है आपको, सोचिए। अगर ये है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है। चलिए, क्या सोचा आपने, सोचा, मैं आपको बताता हूं। यहां पे लेंथ लिखिए 2x प्लस y, ये वाली क्यों नहीं लिखी, ये वाली इसलिए नहीं लिखी क्योंकि मुझे मालूम है ये लिखो या ये लिखो दोनों ही तो एक दूसरे के बराबर है। बात आ रही है समझ में, क्या कहा मैंने, बहुत ही इंपॉर्टेंट नुकता है ये लेंथ और ये लेंथ आपस में एक दूसरे के हैं बराबर। आप ये लिख के सॉल्व कर लो या ये वाली लेंथ लिख के सॉल्व कर लो, दोनों से आंसर आपको एक ही मिलेगा। आई बात समझ में। ये रेक्टेंगल
कि फिगर की होने की वजह से जो कॉन्सेप्ट है उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। ये लेंथ रख दो या ये लेंथ रख दो, दोनों के रखने से आंसर जो आएगा इन दी एंड वो आपको एक ही मिलेगा। आप चाहें तो इसको प्रूफ करके भी देख लीजिएगा, मैं आपको इसका आखिर में प्रूफ करके दिखा दूंगा। लेंथ और ये आ गई ब्रेथ, 2x + 2x 4x + y - 3 4x + y 60 को वहां शिफ्ट करवाए -63 = 0। हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, इस इक्वेशन का नाम रख देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अच्छा जी आगे चलते हैं। वी नो इन रेक्टेंगल अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, इसके ऊपर मैं पहले भी गुफ्तगू कर चुका हूं। ये वाली लेंथ इस वाली लेंथ के बराबर है, ये वाली लेंथ इज इक्वल टू इस वाली लेंथ के बराबर है। फिर क्या करेगा, x को यहां ले आइए तो -2x हो जाएगा, इस माइनस को वहां ले जाइए प्लस y हो जाएगा, 3x - 2x which is equal to 1x, यानी कि x is equal to 2y। इक्वेशन नंबर कितनी इक्वेशन, दो इक्वेशन। इस x की वैल्यू को पुट कर दीजिए यहां पर इक्वेशन नंबर 1 में। x की जगह पर x की वैल्यू प्लस y -64 2 * 8y प्लस y -63 -63 इज इक्वल टू बाहर शिफ्ट करा प्लस 63, दोनों को प्लस किया 9y कैंसिलेशन की तो y आ गया इज इक्वल टू 7। बात आई यहां तक समझ। ये जो y आया है इसको पुट कर दिए इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 x इज इक्वल टू 2y, तो y की जगह पर y की वैल्यू which is equal to 7, 2 7 = 14। क्लियर? अब तक हमने क्या मालूम कि x और y। अब जो मैं आपसे कह रहा था प्रूफ करके दिखा देता हूं, तो आप देख ले मेरे साथ साथ। इस x को यहां पे रखें तो क्या आएगा, 2 14 का 28 प्लस y कितना है 7, 28 + 7 कितने हुए, कहां पे करें हम इसको, चलिए यहां कर लेते हैं। 28 + 7 कितने हुए 35। क्लियर? ये क्या लिखा हुआ है 3x, x कितना है 14, 3 10 30, 3 4 12 42, तो 3 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे 42, और आगे क्या लिखा हुआ है y कितना है 7, 42 में से 7 माइनस कीजिए कितना आया 35। तो एक्सप्रेशन में 3x - y लिखने से या 2x + y लिखने से इसकी लेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात आ रही है समझ में? इसकी जगह कुछ और भी लिखा होता तो रेक्टेंगल का कॉन्सेप्ट यही कह रहा है कि जनाब मोहतरम ये दोनों बराबर हैं। अब आपने प्रूफ भी कर लिया। लिखने का अलग अलग अंदाज है, लिखने वाला इसको ऐसे लिखता है, दूसरा लिखने वाला इसको ऐसे लिखता है। इन दी एंड जब फाइनल डिसीजन रिजल्ट के ऊपर हम पहुंचेंगे तो रिजल्ट दोनों का एक ही मिलेगा। क्लियर? आगे चलते हैं। तो हम x मालूम होंगे और हमें y मालूम। लेंथ वन कौन सी है इसकी, लेट्स सपोज ये है 2x + y। अब लेंथ क्यों मालूम करना है, सवाल ये बता। लेंथ इसलिए मालूम करना है क्योंकि एरिया ऑफ रेक्टेंगल मालूम करना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला क्या होता है, l * d, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। लेंथ मालूम करने के लिए चाहे तो x और y की वैल्यू इसमें रख के निकाल लें, लेंथ इसकी यहां से निकल जाएगी, ये भी l है ये भी l है, ये x और y की वैल्यू इसमें रख के निकाल लीजिए, दोनों से एक ही निकलेगा। x की जगह 14 + 7 सॉल्व किया, लेंथ आई 35। फिर क्या निकालना है, ब्रेथ कितनी है 2x - 3, 2x - 3, x की जगह पर x की वैल्यू दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए माइनस कीजिए तो हमारे पास ब्रेथ आ गया 35। लेंथ कितनी है 35, ब्रेथ कितनी है 25। फार्मूले के मुताबिक इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आएगा 875 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका यूनिट लगाना हरगिज मत भूलिएगा। बात आ गई समझ में? इसका यूनिट लगाना हरगिज मत भूलिएगा। और सेंटीमीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर नहीं है। एरिया जब भी फाइंड आउट किया जाएगा वो हमेशा स्क्वायर में किया जाएगा। वो चाहे तो m स्क्वायर हो, चाहे तो किलोमीटर स्क्वायर हो, चाहे तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो, लेकिन किसी भी चीज का एरिया जिस फिगर का आप एरिया निकालेंगे उसके यूनिट में हमेशा स्क्वायर आएगा। क्लियर? यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 हमारा मुकम्मल हुआ। जी तो शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखते हैं, द फिगर शोस अ रोम्बस विद इट्स साइड एज इंडिकेटेड फ्रॉम, फाइंड द पैरामीटर ऑफ द फिगर। मुख्तसर ये कि एक रोम्बस है और इसका पैरामीटर मतलब बाउंड्री मालूम करनी है। रोम्बस किसे कहते हैं पहले ये मालूम होना चाहिए। स्क्वायर में रोम्बस में क्या फर्क है, स्क्वायर और रोम्बस की अगर साइड्स की बात करें तो दोनों की साइड्स बराबर होती हैं। एंगल की बात करें तो स्क्वायर में बनने वाले एंगल 90 डिग्री होते हैं, जबकि रोम्बस में बनने वाले एंगल 90 डिग्री नहीं होते। बस इतना सा फर्क है। ये स्क्वायर है, अगर इसको थोड़ा सा कर्व में कर दिया जाए तो ये रोम्बस, इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं। तो अगर मैं आपसे कहूं कि इसका पैरामीटर का फार्मूला खुद से बनाओ, पैरामीटर का मतलब क्या होता है, पैरामीटर का मतलब ये होता है उसकी जितनी बाउंड्री उसको ऐड कर लो, जैसा कि हमने पिछले सवाल रेक्टेंगल में सीख। तो इसकी अगर हम बाउंड्री की बात करें एक, क्योंकि स्क्वायर है तो तमाम बाउंड्रीज की लेंथ क्या होगी a। मान लो ये भी सेम a है, a है, a है और ये भी है, तो इसका पैरामीटर क्या बनेगा, चारों को प्लस कर लो तो कितना हो जाएगा 4 है। और अगर मैं कहूं कि अच्छा इसका नाम a नहीं रखो l रख लो तो आंसर क्या आएगा 4l आ जाएगा।
बात आ गई समझ? पैरामीटर का फॉर्मूला खुद आप बना सकते हैं। तो पैरामीटर इज इक्वल टू 4l, किसका? स्क्वायर का। जनाब मतलब स्क्वायर हो या रोम्बस, दोनों का फॉर्मूला ये है। आगे बात समझ? पैरामीटर ऑफ स्क्वायर हो या पैरामीटर ऑफ रोम्बस हो, क्योंकि साइड सबकी बराबर है। क्लियर? बाउंड्री तो मालूम कर रही है, वो सीधे में मालूम करें, कर्व में मालूम करें। तो मुख्तसर ये पैरामीटर ऑफ अ रोम्बस आ गया 4l। आता है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में इसकी एक लेंथ दी हुई है x माइनस वाई, दूसरी ये दी हुई और तीसरी हमें ये दी। इन तीनों की खास बात पता है आपको क्या है? इन तीनों में खास बात ये, तीनों आपस में बराबर है। क्यों? क्योंकि स्क्वायर ही तो है। अगर देखा जाए स्क्वायर ही तो है, फर्क किस में आया? एंगल में। एंगल का काम ही नहीं। तो रोम्बस की लेंथ हो या स्क्वायर की लेंथ हो, सबकी लेंथ आपस में बराबर हुआ करती है। वी नो, तो पहले तो हमने फॉर्मूला लिखा पैरामीटर इज इक्वल टू 4l, जो मैंने आपको यहां समझा दिया। वी आल्सो नो दैट इन रोम्बस ऑल साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। तमाम साइडें क्या होती हैं? बराबर। तो बराबर होने का मतलब ये इनको आपस में इक्विवेलेंट कर लेते हैं। कौन सी साइड है पहले? 2x + y + 1, दिस वन। ये बराबर आएगी दिस वन। बराबर ही तो है एक दूसरे के। ऐसा क्यों करा? ऐसा सिंपलीफिकेशन के लिए किया ताकि x और y की वैल्यू को हम फाइंड आउट कर सकें। तो ये पहली वाली साइड इज इक्वल टू दूसरी वाली साइड। इसको सॉल्व कीजिए, +x वहां ले जाइए, -y वहां ले जाइए। तो इक्वेशन आई x + 2y = -1, व्हिच इज इक्वेशन नंबर 1। क्लियर? सिर्फ यही दो साइडें बराबर है? नहीं, हरगिज नहीं। ये दोनों ही बराबर है, ये दोनों ही बराबर है, सारी की सारी साइडें बराबर है। वो तो लिखने का तरीका मुख्तलिफ है, किसी ने किस तरीके से लिखा, किसी ने किस तरीके से लिखा। तो अब क्या करें? दूसरी दो साइडों को कंपेयर कर लें, अब दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, इसको और इसको। तो x - y बराबर किसके? 3x - y - 2/2। इस ये 2 यहां जो डिवाइड हो रहा है इसको यहां ले जाइए, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे? दोनों से हो जाएगा। यानी कि x - y से मल्टीप्लाई होगा 2, तो हो जाएगा 2x - 2y = 3x - y - 2। तमाम वेरिएबल्स को इज इक्वल टू से पहले शिफ्ट कराइए, कांस्टेंट को इज इक्वल टू के बाद रहने दीजिए। तो इक्वेशन आई -x - y = -2, व्हिच इज इक्वेशन नंबर। जब दो इक्वेशन बन जाए उनको सॉल्व कर लीजिए साइमल्टेनियसली। -x + x, जब साइन अपोजिट हो तो ऐड किया करते हैं। तो हमने ऐड कर लिया किसको? दोनों इक्वेशन को, 1 को और 2 को। ये दोनों कैंसिल, -x + x + 2y - y, which is equal to 1y, -1 - 2, which is equal to -3। तो y की वैल्यू कितनी है? -3। -3 आ गया। इसका मतलब अब क्या मालूम कर? कोई ऐसी इक्वेशन है, कोई ऐसी साइड है हमारे पास जिसमें सिर्फ y आता हो, x भी आता है, इसमें भी x आता है, इसमें भी x। इसका मतलब x की वैल्यू मालूम करना पड़ेगी। अब x की वैल्यू कैसे मालूम करें? इस -3 को इसमें पुट कर दो। x + 2y = -1, x + 2y, y की जगह पर y की वैल्यू ये हो गया -6, माइनस को यहां शिफ्ट करा, +6, x - 1 which is equal to 5। x की वैल्यू कितनी आई? 5 आ गई। x भी मालूम हो गया, y भी मालूम हो गया। अब चाहे तो x और y की वैल्यू इसमें रखें, चाहे तो इसमें रखें, चाहे तो ऊपर वाले में रखें, किसी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तीनों लेंथ है और लेंथ रोम्बस की होती है, बराबर होती है। x - y हमने ये वाली इक्वेशन सेलेक्ट की। x - y is equal to x की जगह पर 5 माइनस ये माइनस y की जगह पर y की वैल्यू -3, माइनस माइनस प्लस 5 + 3 which is equal to 8। क्या मालूम हो गया? लेंथ मालूम। किसकी लेंथ मालूम हुई? रोम्बस की लेंथ मालूम हुई। फार्मूला क्या है पैरामीटर का? 4l 4l 4l, बार-बार रिपीट कर रहा हूं, क्या बोल रहा है? 4l। ये मालूम हो गई लेंथ। तो फार्मूले में l की जगह पर l की वैल्यू पुट कर दे, ये आ गई l। तो 4 को 8 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आंसर क्या है? 32 सेंटीमीटर। तो पैरामीटर आ गया हमारे पास 32 सेंटीमीटर। यहां पर हमारी एक्सरसाइज नंबर 2f क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक मुकम्मल हुई। इस सेशन में इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में न्यू एक्सरसाइज के साथ आपके सामने जल्द हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।